नमस्कार, आप देख रहे हैं एम भारत 24 न्यूज। उत्तराखंड के रुड़की से इस वक्त की एक बेहद सनसनीखेज और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ताशीपुर गांव में दबंगों की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि दबंगों ने प्रशासन द्वारा दी गई हिदायत को ठेंगा दिखाते हुए लाठी डंडों और घातक हथियारों से लैस होकर पीड़ित अमित पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसके बाद से पीड़ित परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको तफसील से बताते हैं। ग्राम ताशीपुर के रहने वाले पीड़ित अमित के मुताबिक गांव की खसरा नंबर 280 की सरकारी भूमि पर पहले कुछ लोगों को पट्टे आवंटित किए गए थे, लेकिन बाद में चकबंदी के दौरान प्रशासन ने इन पट्टों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया और इसे खुदान की सरकारी भूमि घोषित कर दिया था। इसी सरकारी जमीन से सटी हुई एक भूमि को पीड़ित अमित की पत्नी ने कानूनी तौर पर खरीदा था, जिस पर वे अपने मकान का निर्माण करवा रहे थे। लेकिन जमीन हड़पने की नीयत से गांव के ही कुछ रंजिश रखने वाले दबंगों को ये रास नहीं आया और उन्होंने प्रशासन से इसकी झूठी शिकायत कर दी। हालांकि जब अधिकारियों ने जांच की तो पीड़ित पक्ष के सारे कागजात बिल्कुल वैध और जायज पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने विपक्षियों को सख्त चेतावनी दी थी कि वे निर्माण कार्य में कोई दखल न दें। लेकिन साहब, इन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें न तो कानून का डर है और न ही पुलिस का। प्रशासनिक हिदायत के बावजूद भी भारी संख्या में दबंग घातक हथियारों और लाठी डंडों से लैस होकर निर्माण स्थल पर पहुंचकर पीड़ित अमित को घेर लिया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अमित ने एक पास की दुकान में शरण लेकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि पीड़ित ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को फोन कर दिया और जैसे ही पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, ये तमाम हमलावर वहां से रफूचक्कर हो गए। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद से पीड़ित अमित और उनका पूरा परिवार गहरे खौफ में जी रहा है। उन्होंने आशंका जताई उन पर फिर से हमला हो सकता है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें और उनके परिवार को तुरंत सुरक्षा दी जाए, सरकारी खुदान की भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाए। प्रीति अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। साहब, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जितने मेरे पर उन्होंने आरोप लगाए मैं सब बेबुनियाद है। और रही वास्तविक जो हकीकत है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास ये रहा मेरा बैनामा प्लॉट का, ठीक है जी। और कब्जे की जो मेरे पास आरोप लग रहे हैं, आप मौके देख सकते हैं। कब्जा मेरी तरफ से कहीं है क्या? कोई मेरा छज्जा हो, कोई मेरा गेट हो, जैसे गेट का आरोप था, या यहाँ ज़मीन था सरकारी लैंड, या सरकार की लैंड है, सरकारी लैंड खाली पड़ी है पूरी। इसमें आप सब देख सकते हैं, पूरी सरकारी लैंड खाली पड़ी है। जो लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं उनका दिया वो देख सकते हैं, वो कब्जा उनका देखो, उन्होंने कब्जा कर रखा है। कब्जा खुद कर रहे हैं, आरोप मेरे पर लगा रहे हैं। और मेरे प्लॉट की और इस ज़मीन की मान्य तहसील द्वारा मान्य उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ टीम आई थी। उसमें नायब तहसीलदार साहब भी थे, पटवारी मैडम भी थे, और वो कर्मचारी गण थे वहाँ के तहसील के, सभी ने जाँच की है। उन्होंने जाँच में मेरे उस प्लॉट को वेरीफाई किया है, तभी जाकर मैंने निर्माण किया भाई साहब। और रही बात, मैंने अब दिखा सकता हूँ, ये प्लॉट जो आप देख सकते हैं फोटो में, ये मेरी पत्नी के नाम है, ये मेरा बैनामा, ये 277 नंबर है। और जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो 280 नंबर दिखा रहे हैं, जबकि 280 नंबर से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। 280 नंबर सरकार का ही पड़ा है सरकार के पास। मैं तो 277 मकान बना रहा हूँ। मेरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। और जो मेरे पर इन्होंने आरोप लगाए हैं वो मैं अब इनसे मांग करूँगा कि मैं इन्हें साबित करा, वरना नहीं तो मैं अपने मानहानि का दावा इन पर मानहानि का दावा करूँगा। मैं वकील साहब से बात कर ली है। मैं जो मेरे पर आरोप लगाया गया, मैं आरोप सिद्ध करो, प्रूफ करो, जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ। मैं खंडन कर रहा हूँ, हर चीज़ का खंडन कर रहा हूँ। ये मेरा आपने बैनामा देख लिया, पकड़ना भाई। और अब आप देख सकते हैं, ये 280 नंबर की, ये 280 नंबर की खतौनिया जो खुदान बता रही है, ये खुदान बता रही है। ये 280 नंबर का चकबंदी का पेपर है, 45 नंबर। ये देखो, ये भी साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में लिखा है, ऊपर की लाइन में ही खुदान दिखा रहा है। ये भी मेरी, तो बताओ ये कहाँ से कहाँ इनके पट्टे हो गए हैं। और उसके बाद देख सकते ये है 41 नंबर, इसमें भी ऊपर लिखा है, खुदान लिखा है 280 नंबर। तो 280 नंबर में ये कैसे कह सकते हैं हमारे पट्टे हैं? ये तो सरकारी लैंड को जबरदस्ती कब्जा रहे हैं ना, और माहौल को क्रिएट कर देते हैं, जिससे जातिवाद में डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक राजनीति कर रहे हैं जो मेरे पर आरोप लगा। और ये सभी लोग एक शाम के वक्त इस सुनियोजित षड्यंत्र के साथ, हथियारों के साथ में मेरे पास इकट्ठे होकर आ गए थे यहाँ मुझे जान से मारने के लिए, जिसमें बल सिंह था,
बल सिंह के दोनों लड़के थे, सावन था, हिमांशु था, अनुज था इसक का लड़का, सेवक था लड़का रामकिशन का लड़का, और सुरेंद्र का लड़का दीपचंद था, और अंकुश था, और ये चुन्नी लाल था। चुन्नी लाल के दोनों लड़के थे, उसका नाम, एक का नाम तो विपिन है और एक का नाम अक्षय है। ये सभी लोग मेरे को चढ़ के आ गए थे। मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपने यहाँ अंदर घुस के जान बचाई थी, जिसमें फिर मैंने 112 पर कॉल करी थी। मेरे द्वारा 112 पर 3 बार कॉल करी गई थी। जब 3 बार कॉल करी, जब पुलिस की 2 गाड़ी आई थी, जब मैं जान बचाई थी अपनी। और 19 अप्रैल सन 2019 को मेरे भाई साहब की घर में घुस कर हत्या कर दी गई थी। अब मुझे इन लोगों से जान का खतरा है। मैं प्रशासन से पुरजोर ये निवेदन हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि मेरी जान माल की सुरक्षा के देखते हुए इस जल्द से यहाँ, जैसे इन्होंने कब्जा कर रखा है, बार बार इस कब्जे के माध्यम से यहाँ लड़ने के लिए आते हैं, जान के दुश्मन बन रखे हैं। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि इसे यहाँ से कब्जे को हटवा दिया जाए। जो यहाँ से जब कब्जा हट जाएगा तो यहाँ लड़ाई का माहौल शांत हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही यहाँ लड़ाई झगड़े पर रोज़ आते रहेंगे, ये रोज़ किसी न किसी के साथ में ऐसे करते रहेंगे। और मैं इसी मारो ये प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस स्थिति को देखते हुए इस पर गंभीर वो चिंतन किया जाए और गंभीरता से इस निर्णय को लिया जाए और इसे यहाँ से कब्जे को हटवाया जाए। मेरा निवेदन यही है। ये बेमतलब के झगड़े की बात हो रही है। जो कोर्ट फैसला करेगी, जब इनका 75 साल में इन्होंने बता रहे सन 75 हमारे यहाँ प्लॉट कटे थे, जबकि यहाँ कोई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब इन्होंने आण कर जब यहाँ से कॉलोनी कटनी शुरू हुई, इन्होंने आण के लड़ लिया, यहाँ से कब्जा करने के मारो, लड़ने के मारो। कोर्ट में इनका क्या चल रहा, तो वहाँ से लाव ना कटवा कर सीधा बनी, यहाँ झगड़ा करने से क्या फायदा। अच्छा, इतने दिन से पहले कहाँ थे ये जो इनको अभी दिख रहा है? हमारे गाँव में सड़कों पर सबको जमीन मिली हुई है, सबके पट्टे कटे हैं जिन्हें सबको मिली हुई थी जमीन, इन्हें क्यों नहीं मिली आज तक? इसमें कुछ तो कारण होगा, या बिना कारण के कोर्ट में देना। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुड़गी जा रहे हैं कोर्ट में। नहीं तो कोई बेमतलब के झगड़ा करना चाह रहे ना, और कुछ नहीं है। ये झगड़ा करना और आपस में मैंने तो पैदा करना। मैं तो बेचारे पंडित थे, वो तो स्वर्ण समाज के, तो लड़ नहीं सकते ला रहे इनके जबरदस्ती इन्होंने ईट दड़ ली यहाँ से आने। तो अन्य जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, ईट धंडा मतलब क्या आता है यहाँ? क्या इन लोगों को इनमें लोगों को कानून पे विश्वास नहीं है? इन लोगों का कानून पर विश्वास ही नहीं ना, रोज लड़ते फिर। अब इन्होंने अपने हद में वो दीवार धरी, तो नुका हमारा 5 फुट और पर पटवाई नाप जार फिर बेचारी भेड़ नुका दे, पटवाई नहीं कर रही कुछ भी। क्या कर रहे वो अपने हद में रखी।